खबरों की ओर। जमीन फर्जीवाड़ा मामले में जुड़े मामले में ईडी के भेजे 7वें समन की समय बीत गई, लेकिन हेमंत सोरेन की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। ईडी ने गुरुवार को हेमंत सोरेन को समन भेज 2 दिनों के अंदर उनके मुताबिक पूछताछ के लिए तारीख, जगह और समय का चयन कर जवाब देने को कहा था। ये पूछताछ पीएमएलए की धारा 50 के तहत होनी है, लेकिन समय सीमा समाप्त होने के बाद भी हेमंत सोरेन ने एजेंसी से कोई पत्राचार नहीं किया। एजेंसी ने अपने पत्र में लिखा था कि भानु प्रसाद नाम के राजस्व उप निरीक्षक के यहाँ पिछले दिनों छापेमारी में बरामद दस्तावेजों में जांच चल रही है, जिसमें आपसे भी 7 दिनों के अंदर पूछताछ करनी है। इससे पहले 6 समन में भी हेमंत सोरेन ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए थे। तो हेमंत को ईडी का 7वां समन भेजा गया था और आपको बता दें कि 2 दिन का उन्हें समय दिया गया था, ये बताने के लिए ईडी को कि आखिर ईडी के अधिकारी उनसे कहां और किस समय आकर मिले, और खुद हेमंत सोरेन को जगह बताने को कहा गया था, लेकिन समय सीमा समाप्त हो चुकी है और इसके बाद भी कोई पत्राचार सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से नहीं भेजा गया ईडी दफ्तर। पहले 6 समन में भी हेमंत सोरेन ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए थे। ईडी के पत्र का हेमंत सोरेन ने जवाब नहीं दिया है। ईडी ने 7वां समन भेज 2 दिन में तारीख, समय, जगह बताने को कहा था। ईडी की 2 दिनों की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। पीएमएलए की धारा 50 के तहत ये पूछताछ होनी है। पहले 6 समन में भी हेमंत सोरेन ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए थे। ईडी के पत्र का हेमंत सोरेन ने जवाब नहीं दिया। ईडी ने 7वां समन भेज 2 दिन में तारीख, समय, जगह बताने को कहा था। ईडी की 2 दिनों की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। जमीन फर्जीवाड़ा मामले में हेमंत सोरेन से पूछताछ करना चाहती है ईडी, लेकिन अब तक सीएम के तरफ से कोई पत्राचार नहीं भेजा गया। और इस पर अधिक बातचीत के लिए ईडी दफ्तर से हमारे संवाददाता जलाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, जिस तरीके से समन पे समन हेमंत सोरेन को भेजा जा रहा है, 7वां समन और ये आखिरी समन भेजा गया था, उन्हें 2 दिन का समय भी दिया गया था ईडी की तरफ से कि वो खुद से जो है जगह बताए, समय बताए, ताकि उसी जगह पर जाकर ईडी के अधिकारी उनसे मिले और पूछताछ करे। और 2 दिन का समय था, ये समय सीमा भी जो है वो भी समाप्त हो चुकी है। अब क्या आगे की कार्रवाई करेगी ईडी, क्या कुछ लग रहा है पूरा मामला? देखिए अनुष्का, ये पूरी तरह से मुझे लगता है कि ईडी के अधिकारी एक गलत परसेप्शन ने की परिभाषा को परिभाषित कर दिया है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 भी नहीं, 7वां सम्मान
क्या परसेप्शन बनेगा आम आदमी के दिमाग में बिल्कुल। ईडी के प्रति? ये सवाल सबसे बड़ा है, लाख टके का सवाल है कि यदि एक समन, 2 समन, 3 समन, 4 समन के बाद भी यदि ईडी कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है तो यह माना जाना चाहिए कि ईडी ने एक गलत परिभाषा इस पूरे कम से कम झारखंड में परिभाषित कर दी है कि आम आदमी यदि इस प्रकार की कार्रवाई होती। कल एक बयान आया था राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का, जिसमें उन्होंने कहा कि ईडी आखिर क्यों डर रही है। जाहिर सी बात है, ईडी ने इस पूरे मामले को पॉलिटिकलाइज करने का पूरा मौका दिया है लोगों को। यदि आवाजें उठ रही है ईडी के खिलाफ तो ये बेजा नहीं है। आप कल्पना कीजिए कि 7-7 सम्मन जाता है राज्य के मुख्यमंत्री को, कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ईडी कार्रवाई करने के योग्य ये मामला है या नहीं है। मुख्यमंत्री का क्या अधिकार है, वो कानूनी राय ले रहे हैं, उनका भी अपना अधिकार है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ईडी ने यदि 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7-7 सम्मन भेजा है राज्य के मुख्यमंत्री को, और फिर भी मुझे लगता है कि आखिरी सम्मन है। 2 दिनों का मौका दिया गया था कि आप यह बताएं कि किस जगह पर आपसे पूछताछ करना उचित होगा। तो ये पूरी तरह से मुझे लगता है कि आप दूसरी तरफ देखेंगे कि यदि ये सम्मन किसी और व्यक्ति को भेजा जाता, क्या ईडी के अधिकारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सम्मन भेजती? सवाल का जवाब होगा नहीं। मतलब यह कि ईडी ने खुद अपने ऊपर अंगुली उठाने का अधिकार राज्य की 3.25 करोड़ जनता को दे दिया है कि आप हमारे ऊपर उंगली उठाएं। हमने एक ऐसे व्यक्ति से पूछताछ के लिए सम्मन भेजा जो राज्य के मुख्यमंत्री है। पहले सम्मन पर मुख्यमंत्री नहीं आए, दूसरे सम्मन पर नहीं आए, तीसरे सम्मन पर नहीं आए, चौथे सम्मन पर नहीं आए, 5वें सम्मन पर नहीं आए, 6वें सम्मन पर नहीं आए और 7वां सम्मन पर भेज दिया। इसका मतलब कि 8, 9, 10, 11, 12, 13 भी हो सकता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ईडी के इस कार्रवाई के खिलाफ यदि राज्य की जनता, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, भाजपा के लोग यदि यह सवाल उठा रहे हैं तो इसका मुझे लगता है कि इस सवाल को खुद ईडी के अधिकारियों ने ही पैदा किया कि आप हमारे ऊपर सवाल उठाएं। 7 सम्मन भेज दिया, नहीं आ रहे हैं पूछताछ में, सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या माना जाए? इसका मतलब यह माना जाए कि ईडी के अधिकारियों के सामने आम और खास की परिभाषा अलग अलग होती है। बिल्कुल। अन्यथा कोई वजह नहीं कि 6 सम्मन के बाद, 7 सम्मन के बाद राज्य के मुख्यमंत्री उपस्थित नहीं हो रहे हैं। या तो ईडी के इस सम्मन में कहीं से कोई ऐसा कंटेंट नहीं है जिस पर कि किसी को बुलाया जा सके। मैं खुले तौर पर बोल रहा हूं कि यदि ईडी को लगता कि बहुत जरूरी है पूछताछ करना, एनी हाउ पूछताछ करना है, तो कई तरीके हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राज्य के मुख्यमंत्री के पास अधिकार नहीं है, उनके पास भी पूरा अधिकार है कि वो ईडी के इस सम्मन को कानूनी रूप से चुनौती दे, और चुनौती वो दे भी रहे हैं। सवाल ये उठता है कि पूरा मामला यदि पॉलिटिकलाइज हो रहा है तो इसके पीछे खुद ईडी के अधिकारी हैं कि आम और खास में क्या फर्क होता है। आप राजधानी रांची आकर देख लें, 7 सम्मन भेजा जाता है, पत्र भेजा जाता है कि आप बताइए कहां आ जाएं। आम आदमी कोई गुनाह कर देता और ईडी के गिरफ्त में यदि वो व्यक्ति होता तो क्या ईडी के अधिकारी ऐसा ही पत्र लिखते कि आप बताइए। इससे पहले पूजा सिंघल,
उसके और सबसे उसके अहम बाद बात ये रांची- अजय कि 7वां समन तक की तो बात आम लोगों के लिए आएगी ही नहीं कि 7वां समन भेजा जाए और जो आम इंसान किसी ने गुनाह किया है या किसी पूछताछ होनी है किसी से, तो ये 7वां समन तक की तो बात जाएगी ही नहीं। इसलिए साफ तौर पे जो है ये डिफरेंस दिख रहा है कि किस तरीके से आम और खास के बीच ये डिफरेंस दिखाया जा रहा है ईडी की तरफ से। अब फिलहाल अब क्या होगा, आगे क्या ईडी के अधिकारी आगे क्या कार्रवाई करते हैं, ये देखने वाली बात होती है कि अगला फिर से समन भेजा जाएगा, क्योंकि पहले ये बोला गया था कि ये 7वां और आखिरी समन है। लेकिन अब जिस तरीके से 2 दिन का समय भी बीत चुका है, उसके बाद भी सीएम की तरफ से कोई पत्राचार नहीं भेजा गया। आगे क्या डिसीजन होता है सीएम का, ईडी के अधिकारी का, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए अजय। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।